जय हिंद। आज हम लोग 7.6 का क्वेश्चन 9 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन u v का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। तो u v का पता कैसे लगाता है, आईलेट के द्वारा। तो देखिए आईलेट में जो पहले होता है u होता है और जो बाद में होता है वो v होता है। तो सबसे पहले क्या, इनवर्स। तो इनवर्स वाला फंक्शन है इसमें, देखिए इनवर्स वाला फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स। तो ये u का मान हो जाएगा, अगर ये u का मान हुआ तो ये v का मान तो होबे करेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन u v dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको ऐसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर u का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे u d/dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, फिर u और v को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, dx के साथ। तो आगे देखिए इसको सोल्व करने के लिए सवाल को एक बार और लिख लेते हैं। इसमें u को आगे करेंगे और v को पीछे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा कोस इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स ही होगा। तो इसमें u का मान हो जाएगा और ये v का मान होगा। तो आगे देखिए फॉर्मूला क्या, u जैसा उसको इसे लिख देंगे। तो u क्या, कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x जैसा उसको इसे लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, v क्या x, तो x, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए dx, फिर यहाँ माइनस चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह, u का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। u क्या, u है कोस इनवर्स x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है कोस इनवर्स x d/dx या फिर इंटीग्रेट कर देना किसको, v को, v क्या x को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, dx के साथ। तो आगे देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स x जैसा वो ऐसे हो जाएगा कोस इनवर्स x इनटू में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² माइनस माइनस ये होगा। तो इंटीग्रेशन कोस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस x² ही होता है। तो इनटू में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 यहाँ पे dx। तो आगे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कोस इनवर्स x, ये x² का आगे कर लेते हैं, x² आगे कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ होगा क्या, ये यहाँ पूछ नहीं तो 1/2 को हम बाहर कर लेते, 1/2 बाहर होगा। तो -1 गुना x² माइनस x² और बटे में क्या, बटे में हो जाएगा √1 माइनस x² dx ही होगा। तो आगे देखिए तो यहाँ पे है x² कोस इनवर्स x -1/2। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको इसमें एक जोड़ना और एक घटाना होगा। तो हम कर लेते हैं। तो 1 माइनस x² प्लस -1 बटे में क्या, √1 माइनस x²। तो देखिए इसमें हम एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। ये माइनस जो है ना, ये x का माइनस है, तो ये एक जुट रहा है, इसमें घट नहीं रहा है। तो देखिए अगर आपको बोले कि -2 इसमें आप एक जोड़िए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या, -1 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2, क्या कि माइनस इसका भी आंसर -1 ही आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे किए, ये -x² का ये 1 जुट रहा है अंदर, समझे। तो इसी तरह आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है x² यहाँ पे कोस इनवर्स x -1/2। तो √1 माइनस x² इसके लिए भी है, 1 माइनस x² के लिए भी, इसके लिए, तो दोनों को हम बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस x² बटे में क्या, √1 माइनस x² और बचा क्या, -1 बटे में क्या, बटे में √1 माइनस x²। देखिए अगर 2 + 3/5 रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 + 3/5, क्या कि इसका एलसीएम करेंगे तो यही आएगा। इसी तरह इसका और इसका एलसीएम करेंगे ना तो यही आएगा, इसलिए हम इसको इसे बांट दिए। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे x² और यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा कोस इनवर्स x -1/2। तो देखिए यहाँ पर क्या, 1 माइनस x²। सबसे पहले इंटीग्रेशन चिन्ह इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, जैसा उसको इसे उतार लेते हैं 1 माइनस x² बटे में क्या, √1 माइनस x² होगा। तो यहाँ पे dx, फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस होगा। तो 1/2 यहाँ पे भी आएगा, क्या कि 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा, तो 1 × dx, यहाँ पे dx होगा और अंदर में क्या, यहाँ बचेगा नीचे 1 माइनस x²। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं x² कोस इनवर्स x -1/2। देखिए यहाँ क्या, 1 माइनस x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलिएगा इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर 2 रहता है तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्या है कि गुना करेंगे ना तो फिर 2 ही आ जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और नीचे में लिखेंगे क्या, नीचे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स यहाँ पर प्लस 1/2 और ये जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे डी एक्स बटे क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, कटा दिया तो बचा क्या, बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बचा प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में क्या, बटे में बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होगा, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ 1 है तो 1 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं अपने मन से, 1 का होल स्क्वायर करें तो 1 ही हो जाएगा। तो होल स्क्वायर इसलिए किए ताकि हम इसको फॉर्मूला पे बैठा सकें। तो यहाँ पर उसको कर दिया प्लस 1/2 और यहाँ पर क्या डी एक्स बटे में क्या अंडर रूट, यहाँ पे भी हम 1 का होल स्क्वायर करेंगे ताकि हम इसको फॉर्मूला पे बैठा सकें तो एक्स स्क्वायर। तो आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इसमें जो अंक रहता है ना अगर कोई तो अंक वो एक मान हो जाता है, ये एक मान होगा और ये एक्स का मान होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक्स बटे टू और इस सवाल जो है इस सवाल को लिख दिया प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 एक्स बटे, तो इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए सवाल होता है फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 सवाल क्या है, सवाल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर ए क्या एक, तो यहाँ होगा प्लस में 1 का स्क्वायर बाई 2 और इंटू में क्या साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, तो ये एक मान क्या नीचे में 1 फिर कोस्ट 1 प्लस यहाँ होगा 1/2 इंटू में डी एक्स बटा ए हो गया और ये एक्स हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े हैं डी एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे में ए का मान तो 1 हो जाए। अब तो इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी का चिन्ह लगाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस ई 1/2 से अंदर गुना कीजिए 1 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स होगा तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स होगा माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 1 प्लस का 1 बटे में 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद देखिए क्या प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका फाइनल आंसर जो है इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर राइट ही होगा। तो हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर -1/4 साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ +1/2 साइन इनवर्स एक्स है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये 4 कैंसिल, तो यहाँ होगा क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 का 2 में 4 कितना रहा 2 नाम, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये होगा। तो आगे देखिए तो यहाँ है एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे -1 साइन इनवर्स, तो बचेगा क्या प्लस में साइन इनवर्स एक्स बटे 4 प्लस सी। इसका फाइनल आंसर ए भी हो सकता है।